अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, इफ़ यू आर ए यंगस्टर और अभी आपने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है, देन ऑब्वियसली यू विल बी इन सर्च ऑफ ए गुड जॉब। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से लोग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी सब लोगों के पास नहीं होती है। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए होते हैं, तो उनको किसी न किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो आज की इस एपिसोड में बेसिकली मैं आपको कुछ 5 to 6 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि मोस्ट टाइम होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्योंकि यंगस्टर होते हैं, पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं कि जो उनको थ्रू आउट लाइफ पछतावा रहता है कि यार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं इंटरव्यू में ये मिस्टेक ना करता तो शायद मुझे वो जॉब मिल जाती। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, और ये जो 5 टिप्स हैं जो आज मैंने आपको देनी है, इनको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जैसे दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ इंटरव्यू गाइडलाइन की कि जब इंसान इंटरव्यू देने जाता है तो वो सोच रहा होता है कि यार मैं आज किस तरह अच्छा परफॉर्म कर दूं तो मुझे ये जॉब मिल जाए। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है बेस्ट इंटरव्यू के लिए, वो है स्टे काम। कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप बिल्कुल कूल एंड काम रहें, कि बहुत ज़्यादा आपने घबराहट नहीं शो करनी कि आप वहाँ जा रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अजीब सी हो, कि आप हाथ इस तरह कर रहे हो और आपकी जो फिंगर्स हैं आपने इस तरह उनको चुटकियाँ बजाने लग जाएं, आपके जो बाल हैं वो ऐसे घबराए हुए हों कि वो बिखरे हुए हैं और आप बार बार बालों को इस तरह से सेट कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हों। तो ये शो कर रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और आप घबराए हुए हैं, आप इस इंटरव्यू के लिए उतना डिज़र्व नहीं करते हैं जितना एक और कोई और कैंडिडेट डिज़र्व करता है। तो कोशिश ये करनी है, थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, बट अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर नहीं होने देना कि आप नर्वस हैं। तो कोशिश ये करें स्टे काम रहें, कूल रहें, ताकि इंटरव्यू में आपका जो इंप्रेशन है वो बेहतर नजर आए। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब मेकअप एंड ड्रेस। ये बोथ फ्रॉम द मेल एंड फॉर फीमेल, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो समटाइम्स ये मिस्टेक करती हैं कि इंटरव्यू में जाते वक्त बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप एंड ओवर ड्रेस्ड होकर चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू का वो इम्प्रेशन नहीं पड़ता कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो देखकर यही हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये इंटरव्यू देने आई हैं या कोई मेकअप की कोई दुकान है या किसी शादी में आ गई हैं। तो इस तरह की आपने ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनने के जो शादी ब्याह के ड्रेसेस हों, या इतना ओवर मेकअप होकर नहीं जाना कि जिससे लगे कि आप जो हैं वो किसी फैशन शो में आ गई हैं। तो सॉरी टू से, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। एंड फॉर द मेल पर्सपेक्टिव कि आपने कुछ ऐसे कलर्स का इंतखाब नहीं करना, ऐसे कलर सेलेक्ट नहीं करने जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा सूट ना करते हो, कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहन लेने और कुछ ऐसा कंट्रास्ट एंड ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना लेना कि जो बिल्कुल नॉन सीरियस नज़र आए। तो आपने बेहतर कलर्स का इंतखाब करना है, नेक टाइप बेहतर लगानी है, ठीक है। आपने अच्छे जूते पहन के जाने, सॉक्स अच्छी पहनी हुई हों, अच्छे शूज़ हों, पॉलिश हुए हुए हों, शर्ट आपकी वेल प्रेस्ड हो। तो जब इस तरह से आप तैयार होकर जाएंगे तो आपके इंटरव्यू का इंप्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। देन जो टिप नंबर 3 है वो है ट्राई टू यूज़ बेटर वर्ड्स फॉर योर वीकनेसेस। कि समटाइम्स इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपनी कोई वीकनेस बयान करें, तो हम लोग थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपनी वीकनेस को बड़े अजीबोगरीब वर्ड्स में बयान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, मेरी भी हैं, आप लोगों की भी हैं, बट उनको बहुत कंट्रोल्ड वे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने वहाँ पर बताना है। समटाइम्स कोई इंसान होते हैं मुझ जैसे जो बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा बोलना जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने से थोड़ा सा पीछे हट रहे होते हैं। तो आपने इसको इस तरह से नहीं बयान करना कि जनाब मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, मैं ज़्यादा लोगों से बोलना मिलना जुलना पसंद नहीं करता। तो आपने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा कम गो हूँ, ठीक है। तो अपने काम से काम ज़्यादा रखता हूँ और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता कि मैं अपना काम का जो टाइम है वो अपनी बातों में ज़ाया कर दूँ। तो इस तरह के जो कंट्रोल्ड वर्ड्स हैं, जो बेटर वर्ड्स हैं, वो आपने यूज़ करने अपने इंटरव्यू में, और अपनी किसी भी वीकनेस को ऐसे शो नहीं करना कि जो कोई आपका बहुत ज़्यादा कोई प्राउड वाली बात है कि जनाब आप ये कहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा सोता हूँ। तो आप इस तरह से सोना जो है अपनी मेरी वीकनेस है, तो इस तरह से अगर आप लोगों को बताएंगे इंटरव्यू में कि आपकी जो नींद पूरी करना, सोना आपकी वीकनेस है, तो वो कभी भी आप लोगों को हायर नहीं करेंगे। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है डोंट डिमांड ए सैलरी।
कि आप इंटरव्यू में कभी भी जाकर ये मिस्टेक ना कर दीजिएगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि आप उनसे कहें कि आप मुझे सैलरी कितनी देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके इंटरव्यू पे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की वर्ड्स को अवॉइड करें, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप इतनी रीज़नेबल सैलरी और बहुत अच्छे वर्ड्स में वहाँ पर बताएं कि जो सामने वाले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको बुरा ना लगे कि आप एक जॉब है जो आपको 30-40,000 दे सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर जाके कह दें कि मुझे तो 60,000 चाहिए, ये मेरी डिमांड है, तो इस तरह से आपके इंटरव्यू को बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा बात उन पे ही छोड़ें कि आप लोगों ने देखना है कि आप कितनी सैलरी ऑफ़र कर सकते हैं, तो फिर वो एक बेहतर जो है वो इम्प्रेशन जाता है। दैन जो आज की जो लास्ट टिप है वो है एंड विद थैंक्स, कि आप लोग जब इंटरव्यू से फ्री हो जाएं, जब आप वहाँ से निकल रहे हो, तो अगर ये जो आजकल का दौर चल रहा है जिसमें हाथ मिलाने से हर बंदा घबरा रहा है, तो अगर ये दौर ना हो तो फिर आप एक अच्छे शेक हैंड के साथ, अगर आपका गैप इतना ज़्यादा नहीं है इंटरव्यू लेने वाले पर्सन के दरमियान, एक अच्छे शेक हैंड के साथ थैंक्स के साथ इंटरव्यू का एंड करें। या अगर यही वाला दौर चल रहा है और डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो उनके एक अच्छे एंडिंग नोट के साथ, एक अच्छे थैंक्स के साथ इस इंटरव्यू का एंड करें, जिसका बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।